In our surrounding, we see a lot of animals around us, but do we properly even know about them? Like, do you know that some fishes do present if they stop swimming, they will probably shrink? And do you ever thought that who were the one to change their habitat from water to land? Yes, they were none other than amphibians. But the most surprising thing here is that some of them don't even have limbs. We generally know that mammals are not made for giving eggs. Rather than that, they give birth to young one. But with an exception. We have a mammal which can do it. And I'm not talking about a dukandar. I'm talking about. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो या फिर कह ले तो सेकंड लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। ये जो लेक्चर है इसमें हम कॉर्डेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने नॉन कॉर्डेट्स को खत्म कर दिया था। आज हम जानेंगे कॉर्डेट्स कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सब फाइलम होते हैं, वो सब देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्डेट्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक यूरोकॉर्डेट, एक सिफालोकॉर्डेट और एक वर्टिब्रेट। जो यूरोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट है उसको फिर हमने दोनों को मिला के एक और नाम दिया जो कि है प्रोटोकॉर्डेट। जो प्रोटोकॉर्डेट हमने नाम दिया उसके अंदर यूरोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट आते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं जो कॉर्डेट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया, एक प्रोटोकॉर्डेट और एक वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट जो यूरोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट में डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट। तो देखते हैं जो यूरोकॉर्डेट होता है उसका जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वो प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वा टेल में। और जो सिफालोकॉर्डेट है उसके अंदर जो हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो हेड टू टेल में प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पे लिखा भी गया है नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट लार्वल टेल, और जो नोटोकॉर्ड होता है सिफालोकॉर्डेट में वो होता है एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। इतना तो होगा। अभी हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं। वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम एडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो वो एडल्ट स्टेज में आते आते वो जो नोटोकॉर्ड होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं। पहले नोटोकॉर्ड होता है, फिर मतलब जब हम एडल्ट स्टेज में आते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। मैंने को बताया था कि वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं। तभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो यूरोकॉर्डेट है उसके हमारे एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स दिए गए, एक एसिडिया, एक सेल्पा और एक डोलियोलम। और जो सिफालोकॉर्डेट है उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया, ब्रांचियोस्टोमा। इसको हम लोग एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट भी कह सकते हैं। इसका एक डायग्राम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, कलर चेंज नहीं हो रहा, हाँ। इसका एक डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, ये देखिए, ये एसिडिया जो हमारा यूरोकॉर्डेट का पार्ट है उसका एक डायग्राम दिया गया। इतना होगा। अभी हम वर्टिब्रेट्स जो हमारा सब फाइलम है कॉर्डेट्स का, उधर आ जाते हैं। जो वर्टिब्रेट्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एग्नेथा और एक नेथोस्टोमा। एग्नेथा मतलब जो जिसके पास जॉ होता है, जॉ मतलब ये वाला, हमारे पास जो जॉ होता है ये वाला। तो जो जॉ प्रेजेंट हो, मतलब जो जॉ एब्सेंट अगर हुआ तो एक एग्नेथा। अब ये देख लीजिए, जहाँ पे भी ए लगा तो उसके अंदर कुछ तो कुछ एब्सेंट होगा ही। ए मतलब कुछ एब्सेंट होगा ही, तो एग्नेथा मतलब जॉ एब्सेंट हुआ। और अगर हम लोग नेथोस्टोमा की बात करें तो उसमें जॉ प्रेजेंट होता है। अगर एग्नेथा के एग्जांपल्स की बात करें तो उसके अंदर एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा। ये जो भी हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा, ये जो फिश के पार्ट हैं कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, और ये 4 जो क्लास हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट्स के पार्ट है, लेकिन ये सब क्लास हैं, उनके फाइलम के क्लास हैं। तो एग्नेथा का एग्जाम्पल है, मतलब उसके जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमाटा। और ग्रेथोस्टोमा की बात करें तो उसके 2 पार्ट हुए हैं, एक पीसेस और एक टेट्रापॉड्स। पीसेस मतलब जो फिन्स जिसके पास होता है, फिन्स मतलब फिश के पास आपने देखा होगा फिन्स होता है। और टेट्रापोड्स मतलब जिसके पास लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हमारे पास जैसे पैर है, तो लिम्स मतलब हाथ और पैर को मिला के लिम्स कहा जाता है। तो जिसके पास लिम्स होता है उसे टेट्रापोड्स, और जिसके पास फिन्स होता है उसे पीसेस कहा जाता है। इसके अगर क्लास की बात करें तो कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस ये फिश के पार्ट हैं। और टेट्रापोड्स जिसके पास लिम्स होता है उसकी बात करें तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स। तो अभी हमने इतना जान लिया। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साइक्लोस्टोमाटा, हम इसी ऑर्डर में जाएंगे। साइक्लोस्टोमाटा पहले पढ़ेंगे, फिर फिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये टेट्रापोड के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोमाटा के बारे में जानते हैं। तो अभी हम वर्टिब्रेट्स मतलब जो साइक्लोस्टोमाटा में जाते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स का एक क्लास है। तो देखते हैं जो साइक्लोस्टोमाटा होता है वो फिश को एक एनिमी की तरह रखता है। मतलब ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, मतलब कुछ फिशेस को ये एनिमी की तरह रखता है, इसलिए एक्टोपैरासाइट है। तो जो साइक्लोस्टोमाटा है उसके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं,
रेस्पिरेशन के लिए। मैंने आपको बताया था गिल स्लिट्स क्या होते हैं प्रीवियस क्लास में। इसके पास जो होता है सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉस। तो अगर आप एक ओल्ड मैन को इमेजिन करें और उसके अगर टीथ नहीं है तो कैसा दिखेगा, उसका एक सर्कुलर माउथ होगा, उसके जॉ भी नहीं है, थोड़ा और दिखता है। तो इसका भी ऐसा ही है कुछ टाइप का है कि इसका एक सर्कुलर सकिंग माउथ होता है लेकिन जॉस नहीं होता, क्योंकि एग्नेदा का पार्ट है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इसके पास कोई स्केल्स नहीं होते, फिन्स भी नहीं होते, पेयर्ड फिन्स। लेकिन इसके जो क्रेनियम और वर्टिकल कलम होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं। तो यहाँ इसका डायग्राम भी देख लीजिए। इसके पास देखिए कोई स्केल्स नहीं है, कोई फिन्स नहीं है, बस सिंपल है, पूरा जो स्मूथ कह सकते हैं वैसा टाइप का है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया गया कि ये तो इनिशियली मेरीन होते हैं, लेकिन ये स्पॉन करने के लिए, फिर आप कह सकते हैं बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। और वहाँ पे जब स्पॉन करते हैं तो फिर उसके बाद वो मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। और फिर उनका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। मेटामॉर्फोसिस मतलब उसका जो भी उसका मतलब लार्वा से एडल्ट में बनने के लिए जो भी उसका काम होता है, प्रोसेस होता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस ओशन में आ जाते हैं। तो ये एक सर्कल बन जाता है कि वो पहले मतलब मैरीन होते हैं, फिर माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, फिर वो मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशन में जाते हैं। तो एक स्टेज मतलब एक सर्कल चलता रहता है साइक्लोस्टोमाटा में। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए, एक पेट्रोमाइजॉन और एक मैगजीन। पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्री भी कहा जाता है और मैगजीन को हैगफिश। इसका डायग्राम देख लीजिए, ये पेट्रोमाइजॉन का डायग्राम है जो कि एक जॉलेस वर्टिब्रेट है, मैंने आपको बताया था इग्नेथा में आते हैं। अभी हम जो हमारे फिशेस पार्ट है कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस उसमें चलते हैं। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है जो कुछ भी पार्ट्स, वो मैंने एक टेबल या फिर एक कॉलम बोल सकते हैं उसमें बना के यहाँ पे दिखाया गया कि देखिए जो एंडोस्केलेटन होता है वो कॉन्ट्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस होता है और ऑस्टिक्थिस में बोनी होता है। मतलब जो कॉन्ट्रिक्थिस होता है उसका जो बाहर का स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, वो कार्टिलेज से बना रहता है। और जो ऑस्टिक्थिस होता है उसका जो बाहर का स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन, वो बोन से बना हुआ होता है। इसको कुछ याद करने का ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, सी से कार्टिलेजिनस और सी से कॉन्ट्रिक्थिस, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको अगर कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप ईजी होगा याद करने के लिए। ऑपरकुलम की बात करें, ऑपरकुलम क्या होता है, गिल कवर होता है। उनके पास तो गिल होगा, ये फिश है, तो उनका अगर कवर है वो सिर्फ ऑस्टिक्थिस में प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रिक्थिस में एब्सेंट होता है। ये आप कैसे याद करेंगे, ऑस्टिक्थिस का हो और ऑपरकुलम का हो। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। एयर ब्लैडर की बात करें, एयर ब्लैडर क्या होता है, ये रेगुलेट करता है बाउंसी, मतलब जो भी फिश ऊपर होते हैं, मतलब ये हेल्प कराता है एयर ब्लैडर कि फिश सरफेस ऑफ वाटर में रहे, नीचे न जाए। लेकिन जो कॉन्ट्रिक्थिस है उसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए उन्हें स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अगर वो तैरना रुक दें, अगर एक जगह पे स्टील खड़े हो जाए फिर स्टील हो जाए तो वो डूबने लगेंगे, इसीलिए उनको स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसको अब आपको कैसे याद करना है, आपको 2 ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप ऑपरकुलम और एयर ब्लैडर एक साथ ले लीजिएगा। ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है ऑस्टिक्थिस में, तो एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा, और ये कॉन्ट्रिक्थिस में दोनों एब्सेंट होते हैं। एक और चीज़ आपको याद करने के लिए आपको हेल्प करेगा कि इसको ऑफर्स एयर ब्लैडर कर दीजिएगा, ऑफर्स एयर ब्लैडर। तो ओ से ऑफर्स, ओ से ऑस्टिक्थिस। अब हम ओविपारस और विविपारस में आ जाते हैं। ओविपारस मतलब मैंने आपको बताया था जो अंडे देते हैं, और विविपारस मतलब जो डायरेक्ट स्पॉन करते हैं वो अंडे नहीं देते। तो जो हमारा कॉन्ट्रिक्थिस है वो विविपारस होता है और जो ऑस्टिक्थिस है वो ओविपारस होता है। कैसे याद करना है, सेम ट्रिक, ओ से ऑस्टिक्थिस, ओ से ओविपारस। अब माउथ की बात करें तो माउथ जो होता है वो कॉन्ट्रिक्थिस में वेंट्रल होता है और ऑस्टिक्थिस में टर्मिनल होता है। मतलब जो ऑस्टिक्थिस है, जो बोनी फिशेस होते हैं, उनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। मतलब ये अगर फिश है तो माउथ उनका पूरा टर्मिनल में होगा। और अगर कॉन्ट्रिक्थिस की बात करें तो उनका जो माउथ थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा है बोनी फिश। तो बोनी फिश में देखिए कैसा टर्मिनल में उसका माउथ है। ये उसका फिश हुआ, उसका टर्मिनल में उसका माउथ होता है। ये देखिए सी हॉर्स आपने देखा होगा बहुत सारी जगह में, उसका भी माउथ देखिए कैसे टर्मिनल में है। अगर हम कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो उसका वेंट्रल में होता है उसका माउथ। तो ये देखिए इसका माउथ देखिए कैसे थोड़ा नीचे है, इसका भी थोड़ा नीचे होता है। तो वही चीज़ बताया गया कि इसका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड में होता है और जो ऑस्टिक्थिस है वो टर्मिनल साइड में होता है। अगर स्केल्स की बात करें तो इसमें प्लेक्वेट स्केल्स होते हैं और ऑस्टिक्थिस में साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स होते हैं। अगर प्लेक्वेट की बात करें, जो टीथ होते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रिक्थिस के जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेक्वेट स्केल्स होते हैं। मतलब अगर प्लेक्वेट स्केल्स को मॉडिफाई करते हैं तो टीथ बोलते हैं, जो कि ये जो टीथ होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। ये जो टीथ बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, इसलिए ये प्रेडिशियस भी होते हैं, मतलब बहुत सारे फिशेस को ये मारते भी हैं। तो इतना तो इसके कुछ कॉमन हो गए, मतलब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी इसके और कुछ पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरीन होते हैं, जो कॉन्ट्रिक्थिस है वो मेरीन होते हैं और उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। इसका जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। स्किन टफ होता है, इस जो प्लेक्वेट स्केल्स को कंटेन करते हैं, तो स्किन के अंदर ही प्लेक्वेट स्केल्स होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्लेक्वेट स्केल्स।
अभी हम उसके जॉस की बात करें तो उनका जो जॉ होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए ये प्रेडिशियस भी होते हैं। इसके हार्ट की बात करें, हार्ट 2 चैम्बर का होता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में भी, कि जो फिश होते हैं उसके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। अभी हम ऑस्टिक में आ जाते हैं। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे पढ़ेंगे। हम ऑस्टिक में आ जाते हैं। इसके पास भी सेम स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और ये मैरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। ये मतलब जो कॉन्ड्रिक्टिस होता है वो सिर्फ मैरीन में रहते थे, लेकिन जो ऑस्टिक है वो मैरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में रहेंगे। इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, जो इसके पास 4 पेयर मतलब 8 गिल्स होंगे, या ऐसे याद कर लीजिए। इसके पास भी 2 चैम्बर हार्ट होगा, ये दोनों सेम है। फिश तो सेम होता है, सब में 2-2 हार्ट ही होंगे, कोई भी फिश हो 2 चैम्बर हार्ट। तो इसमें भी एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसकी अगर बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोल्ड ब्लडेड मतलब वो अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए से लिखा गया, ये देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, जिसे हम पोइकिलोथर्मस कहते हैं, जिन एनिमल्स को लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। और जो भी फिश होते हैं कॉन्ड्रिक्टिस या फिर ऑस्टिक्टिस, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो दोनों फिशेस कोल्ड ब्लडेड हो गए। अभी हम इसके कुछ और एक्स्ट्रा जो एग्जांपल्स हैं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि कॉन्ड्रिक्टिस में दिए गए हैं उसके बात करते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ कॉन्ड्रिक्टिस के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया गया टॉर्पेडो। और सम ऑफ देम है पॉइजन स्टिंग, जिसका एक एग्जांपल दिया गया ट्राइगॉन। इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपने गन तो सुना होगा, GUN वाला गन। तो जो अगर गन के अंदर अगर पॉइजन है और उसको फायर कर रहे हैं, तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है, मैंने याद किया था ऐसे, कि जो ट्राइगन या फिर गन से याद कर सकते हैं, पॉइजन स्टिंग को हम ट्राइगन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जिसके पास होता है उसे टॉर्पेडो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया कॉन्ड्रिक्टिस में, कि जो मेल्स होते हैं, जो मेल कॉन्ड्रिक्टिस होते हैं, मेल फिशेस होते हैं, उनकी अगर पेल्विक फिन्स में, पेल्विक फिन्स की बात करें तो उसके अंदर क्लैस्पर्स होते हैं। तो इतना ही दिया गया। अभी हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो कॉन्ड्रिक्टिस है उसके 4 एग्जांपल दिए गए, एक स्कोलियोडॉन, एक प्रिस्टिस, एक चारचारोडॉन और एक ट्राइगॉन। ट्राइगॉन की बात हम लोग कर चुके हैं, स्टिंग या फिर पॉइजन स्टिंग आप बोल सकते हैं। एक स्कोलियोडॉन जो कि डॉगफिश होते हैं, एक चारचारोडॉन जो ग्रेट व्हाइट शार्क को कहा जाता है, और एक प्रिस्टिस जो कि सॉफिश कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो कॉमन वर्ड है वो ON। तो अगर आप प्रिस्टिस और लास्ट में ON याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये सिर्फ कॉन्ड्रिक्टिस के एग्जाम्पल है। तो बाकी अगर कोई भी एग्जाम्पल हुआ तो ऑब्वियसली ऑस्टिक्टिस की होगा, अगर वो फिश के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन में। तो इसके अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए, ये जो स्कोलियोडन है, ये जो डॉग फिश होता है, ये वाला डॉग फिश है, और ये प्रिस्टिस जो ऐसा दिखता है, इसका देखिए यहाँ पे ये इसका डायग्राम दिया गया। अभी हम ऑस्टिक्टिस में आ जाते हैं। ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी फिश। इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मेरीन में होता है एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मतलब जो आपने देखा होगा सी हॉर्स, ये देखिए सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। फिर अगर फ्रेश वाटर में आ जाए तो फ्रेश वाटर में कुछ एग्जांपल दिए गए, लेबियो, रोहू, कटला, क्लेरियस, मागुर। आपने बहुत सारे फिश खाए भी होंगे अगर आप फिश खाते हैं तो। एक्वेरियम की बात करें तो बहुत सारे 2 फिश का नाम दिया गया, एक बेटा जो कि फाइटिंग फिश, और एक टेरोफाइलम जो कि है एंजल फिश। तो मैं आपको बताया, अगर आप ON याद कर लें तो ऑब्वियसली वो कॉन्ड्रिक्टिस का होगा। तो उसके बाहर जो भी आएगा क्वेश्चंस में वो तो ऑब्वियसली ऑस्टिक्टिस का होगा। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं जो कि आपके एनसेट में दिया गया। ये जो है सी हॉर्स आपने देखा होगा, हिप्पोकैम्पस, और ये है कैटला, आपने खाया भी होगा ये फिश अगर आप फिश खाते हैं तो। अभी हम, ये तो हमारा फिश टॉपिक खत्म हो गया। अभी हम आ जाते हैं हमारे एम्फीबिया में। इसका एक अच्छा फैक्ट है कि जो एम्फीबिया है वो पहली बार, मतलब ये पहले कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट एनिमल्स जो कि वाटर से लैंड में आए हैं अपना चेंज करके हैबिटेट, और ये सक्सेसफुल भी रहे थे। अभी हम एम्फीबिया में जाते हैं। जो एम्फीबिया होते हैं वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया जैसे एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एम्फी और एक बायोस। एम्फी मतलब डुएल और बायोस मतलब लाइफ। सेम बात कर रहे हैं, डुएल लाइफ मतलब वो एक्वाटिक में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब मैंने अभी आपको बताया था पोइकिलोथर्मस, जो कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है और उनके पास स्किल्स नहीं होते, और उनका जो आइस होता है वो उसमें आईलिड्स होते हैं। यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनल होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब जो स्पर्म्स या फिर एग्स आना जाना, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो ओपन होता है एक कॉमन चैम्बर में, जिसे क्लोआका कहते हैं, CLOACA, क्लोआका। अब इसके हार्ट की बात करते हैं। इसका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं,
एक वेंट्रिकल होता है। ये कैसे काम करते हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ जो एम्फीबिया की जो मोस्ट टाइप्स होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हाथ और पैर, 2 पेयर मतलब चार हाथ पैर होंगे। इसका जो बॉडी उनकी जो बॉडी होगा तो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड मतलब हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है। कुछ के पास टेल भी होते हैं लेकिन सबके पास नहीं होते। कुछ एम्फीबियंस के पास टेल भी होते हैं। इनका जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होता है वो एब्सेंट होता है। हमारे पास देखिए जो ईयर ओपनिंग है इसे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कहते हैं। ये एम्फीबिया में एब्सेंट होता है लेकिन एक टिम्पेनम होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो डायग्राम में देख लेते हैं ये सैलामेंडर है, ये फ्रॉग आपने देखा होगा फ्रॉग, ये एक सैलामेंडर है। ये कुछ एग्जांपल हैं बुफो, राना। बुफो मतलब टोड मतलब वो जो बड़े फ्रॉग आते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं वो टोड कहते हैं। राना मतलब फ्रॉग, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग। सैलामेंडर इस्थियोफिस जिसकी लिम्पलेस एम्फीबिया मतलब कुछ ऐसे एम्फीबिया भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, वो कुछ तरह बोल सकते हैं सांप जैसे दिखते हैं, एकदम क्रॉल करते हैं, बहुत ही क्रीपी दिखते हैं लेकिन वो होते हैं एम्फीबिया हैं। ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, याद हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। और अपने नेक्स्ट जो हमारा क्लास है जो कि है रेप्टाइल या रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं उसमें आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं आपने देखा होगा जो कि टर्टल होते हैं, टॉर्टोइस होते हैं, फिर स्नेक्स होते हैं, फिर आपने लिजर्ड्स देखा होगा, वो सब रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। तो देखते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन से, और एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स से भी ये कवर होते हैं। इनके पास भी सेम एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता जैसे एम्फीबिया में था, और इनके सेम इसमें भी टेम्पेनम होते हैं जो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेम कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आप याद कीजिए कोल्ड ब्लडेड कौन कौन से होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं हमारे जो फिश होते हैं, फिर एम्फीबिया, फिर आगे रेप्टाइल। जो ओविपारियस होते हैं मतलब ये एग्स देते हैं, और इनके पास एक क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होगा। आपने कभी किसी सांप का पैर देखा है? नहीं देखा होगा क्योंकि ये तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ उनका लोकोमोशन होता है। और ये जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं वो अपना जो स्केल्स होते हैं उनके बाहर का जो कवर होता है वो सेट करते हैं स्किन कास्ट। आपने बहुत सारे रियल में भी देखा होगा या फिर कोई टीवी शो में भी देखा होगा, जो स्नेक्स होते हैं अपने सेट को बाहर निकाल के छोड़ते हैं फिर वापस नया सेल से बाहर जाते हैं। तो उसी को भी बोला गया कि जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं वो सेट करते हैं अपना स्केल्स एज स्किन कास्ट। इनके अगर हार्ट की बात करें तो उनका बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ, जो हमारे तरह ये एक्सेप्शन केस है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके डायग्राम की बात करें तो ये तो आपने देखा होगा, ये हमारा ट्री लिजर्ड कहते हैं इसे, जो कि कैमेलियन होता है या फिर गिरगिट कह सकते हैं जो रंग बदलता है। ये क्रोकोडाइल है, ये टॉर्टल है और ये स्नेक है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, चेलॉन, टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस, कैमेलियन जिसे ट्री लिजर्ड कहते हैं। कैमेलियन मतलब जो गिरगिट है, आपने उसको ट्री में देखा होगा, ट्री लिजर्ड। कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। एलिगेटर मतलब इसके भी क्रोकोडाइल का एक पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग होता है क्रोकोडाइल से। हेमिडेक्टाइलस, वर्ल लिजर्ड। आपके घर में जो लिजर्ड होते हैं जो कि वर्ल में पाए जाते हैं उन्हें हम हेमिडेक्टाइलस कहते हैं। तो अगर स्नेक्स की बात करें जो कि पॉइजनस होते हैं, एक नाजा जो कि कोबरा होता है, एक बंगारस जो कि क्रेट, और वाइपरा जो कि होता है वाइपर। तो हमारा रेप्टाइल भी खत्म हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लास है जो कि एविस, जिसे हम हमारा बर्ड्स भी कहते हैं, बर्ड क्लास। एविस में चलते हैं। एविस पहला ऐसा है जो कि होता है वार्म ब्लडेड। देखिए पहला क्लास है इसमें, वो जो वार्म ब्लड होता है, वार्म ब्लड मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को। और इसे हम कहते हैं होम्योथर्मस। मतलब हम जो कोल्ड ब्लड होते हैं उन्हें पोइकिलोथर्मस कहते हैं, इन्हें हम होम्योथर्मस कहते हैं। अभी देखते हैं जो एविस होते हैं उनके पास फीदर्स और बीक होते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं, बीक होते हैं, वो उड़ते हैं जैसे। लेकिन जो हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं पाते, उसके 2 एग्जांपल्स हैं। एक पेंगुइन आ जाता है और एक हमारा ऑस्ट्रिच आ जाता है। ये उड़ नहीं पाते, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, फिर आप कह सकते हैं उनके पास विंग्स नहीं होता। उनका जो 4 लिम्स होता है, मतलब उसके भी चार पैर होंगे आगे और पीछे, लेकिन जो 4 लिम्स होते हैं, जो आगे के 2 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, वो विंग्स में बदल जाते हैं। इनका जो हिंड विंग्स होते हैं वो उनके पास स्केल्स होगा और मॉडिफाइड फॉर मैनी थिंग्स। हिंड विंग्स तो नहीं, ये हिंड लिम्स होगा, गलती से लिख गया। जो हिंड लिम्स है मतलब जो पीछे का पैर होगा वो बहुत सारे काम के लिए हेल्प कराता है। जैसे अगर उनको दौड़ना हुआ, फिर उनको चलना हुआ, फिर स्विमिंग करना हुआ, फिर पैर के ऊपर चढ़ना हुआ, क्लैस्पिंग जैसे कहते हैं, तो बहुत सारे काम कराता है। फिर स्किन होता है वो ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड्स। इनके बॉडी में कहीं ग्लैंड नहीं होता, लेकिन उनका जो बेस ऑफ टेल होता है, तो आपने देखा होगा उसके पास एक टेल होता है, हर बर्ड के पास एक टेल होता है, उसके अंदर एक ऑयल ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल।
इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें एवेस की, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके पास एक एडिशनल चैम्बर्स होता है क्रॉप और गिजार्ड। इससे आप कॉकरोच से बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो तो कॉकरोच का इंसेक्ट है और ये तो बर्ड की तरफ आ गया। देखते हैं अभी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं एवेस के, मतलब बर्ड के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं और वो होलो होते हैं विथ एयर कैविटीज, जिसे हम न्यूमेटिक कहते हैं। अगर जो लॉन्ग बोन्स होंगे उसके अंदर अगर कैल्शियम भरा होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें भरी होंगी, तो ये उड़ कैसे पाएगा? इसका जितना उसका वेट कम होगा उतना ही अच्छा ही उड़ पाएगा ना। तो इसीलिए इसका जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं विथ एयर कैविटीज़। अभी देखते हैं इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, उसका जो बाहर का स्केलेटन होता है वो फुली ऑसिफाइड होते हैं। ऑसिफाइड मतलब बोनी होते हैं। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आपको बोलूँगा कि आप इसके ट्रिक्स मत याद करिए, क्योंकि इसके ट्रिक्स याद करने से फ़ायदा नहीं देगा। इसको आप ऐसे ही याद करिए, हो जाएगा याद करते करते। एग्जांपल्स की बात करें तो कॉर्वस है, जैसे क्रो को कॉर्वस कहा जाता है। पीजन, कोलंबा, पैरट, हम सिट्टा कुल्ला कहते हैं। ऑस्ट्रिच, श्रुतियो, पीकॉक, पैवो, पेंगुइन, एप्टेनोडाइट्स और वल्चर, नियोफ्रॉन। ये देखिए, ये वल्चर है, ये ऑस्ट्रिच, पैरट और ये पीकॉक, पैवो भी कहते हैं। अभी हमारा एवियस पार्ट खत्म हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्लास जो कि मैमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उसके तरफ चलते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें, इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड मतलब ये अपने जो नरिशमेंट देते हैं और अपने यंग वंस को, तो मिल्क से नरिशमेंट देते हैं। तो इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है सब मैमल्स का। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, मतलब 4 पैर होते हैं, अडोप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग या फिर फ्लाइंग। बहुत सारे काम कर सकते हैं इन पैरों से, आपने तो देखा भी होगा। इनका जो स्किन होता है मैमल्स का, वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि उसके पास हेयर होते हैं। उसके पहले किसी भी जो हमने पढ़ा क्लास, उनके पास उसके स्किन में हेयर नहीं होते, लेकिन मैमल्स के पास हेयर्स होते हैं। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, या फिर उसे हम पिन्ना भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। हम हमारे में देखिए, ये जो एक्सटर्नल ईयर है सिर्फ हमारे में प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए ये जो बोला गया कि एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना इज प्रेजेंट। इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे जो जॉ में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे टीथ्स होते हैं। हमारे एग्जांपल लीजिए, कैनाइन हो गया, मोलर, प्री मोलर, इंसिजर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो ये बोला गया इधर, ये होते हैं होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब ये कोल्ड ब्लड होता है, सॉरी वार्म ब्लड होता है। ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट कर पाते हैं मैमल्स। ये विविपारस होते हैं, मतलब ये जनरली बोल रहा हूँ मैं, अच्छे सुनिए, जनरली विविपारस होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शंस। ये जो एक एक्सेप्शन है वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट जो यंग वंस को पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते, विथ वन एक्सेप्शन। उसका नाम है ऑर्निथोरिंचस, जिसे हम प्लेटिपस भी कहते हैं। ये देखिए ओविपारस, ये ऐसा दिखता है, अच्छे से देख लीजिए। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अगर विविपारस की बात करें, जो मैक्सिमम मतलब सब होते हैं विविपारस, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था। विविपारस की बात करें तो कंगारू, जैसे मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, कैमल, कैमिलस। मंकी की बात करें मकाका, रैट, रेटस, डॉग, कैनिस, कैट, फेलिस, एलिफेंट, एलिफस, हॉर्स, एक्वस। कॉमन डॉल्फिन की बात करें डेल्फाइनस। ब्लू व्हेल की बात करें बलेनोप्टेरा। यहाँ पे बलेनो आ रहा है, देखिए बलेनो एक कान को मैंने आपको जब हेमिकोडाटा पढ़ाया था तब बताया था। यहाँ पे बलेनो ग्लोसस था, यहाँ पे बलेनोप्टेरा। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस और लायन पैंथेरा लियो। तो इसी के साथ हमारा जो कॉर्डेट्स पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू अगर आप इतना देर तक लेक्चर को देखें। नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर लाएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय।